11वीं सदी की 1108 में और 1109 साल के बीच में जब महीनों तक चांद गायब हुआ तो लोग बहुत डर गए। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका ने बुरी तरह से डरा दिया। जबकि चांद कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण महीनों तक चांद दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह प्राकृतिक घटना क्या थी जिसके कारण महीनों तक चांद गायब हुआ था? मैंने इस पर एक वीडियो पहले से बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके देख लीजिएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सच में चांद हमारे बीच से गायब हो जाए या फट जाए तो कैसा होगा हमारा जीवन? क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं तब शायद उस समय धरती पर जीवन भी नहीं था। फिर एक ऐसी अनोखी घटना घटी जिसने चांद को जन्म दिया। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह पृथ्वी से आके टकराया, जिससे पृथ्वी के कुछ टुकड़े हो गए और ये टुकड़े अंतरिक्ष में चली गए। लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी तेज़ थी कि उन टुकड़ों को अपनी ओर खींच लिया। कुछ सालों के अंदर ही ये टुकड़े आपस में मिलकर एक गोले का रूप ले लिया, जिसका नाम हमने चांद रखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि अचानक से चांद हमारे बीच से गायब हो जाए या फट जाए, क्या तब भी हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा या हमारा जीवन बदल जाएगा? क्या होगा अगर चांद न हो? चांद के बिना हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चांद के गायब या नष्ट होने के बाद क्या होगा जीवन का हाल? क्या आप जानते हैं धरती पर मौजूद समुद्र को चांद ही नियंत्रित करता है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए धरती के समुद्र को अपनी ओर खींचता है और इसी खिंचाव के चलते समुद्र में लहरों का निर्माण होता है और इसी के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। कुछ लोग समझते हैं कि समुद्र में लहरें हवा की वजह से उठती हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि लहरें हवा के वजह से नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर मौजूद चांद के कारण उठती हैं। चांद जो समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर खींचता है। चांद के गायब होने के बाद समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और सूरज अपनी ग्रेविटी की मदद से समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। पृथ्वी और सूरज के बीच चांद होने के कारण सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन जब कोई चांद नहीं रहेगा तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती पर ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाएंगी। चांद के गायब होने के 1 मिनट बाद दानव जैसी लहरें और सुनामी पूरी दुनिया में आने शुरू हो जाएंगे। कुछ मिनट बाद धरती के सभी समुद्र तट और आइलैंड पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगी और समुद्र के तटीय एरियो में रहने वाले लोगों में हाहाकार मच जाएगा। 1 घंटे बाद समुद्र के आसपास वाली जगह और समुद्र के सामने बनी शहरें समुद्र के नीचे आ जाएंगी और चांद के गायब होने के 24 घंटे बाद एक और भयंकर घटना घटेगी। जैसा कि हम सबको पहले से ही पता है, चांद के होने पर धरती अपनी धुरी 23.3 डिग्री पर घूमती है और चांद इसको इस डिग्री पर बनाए रखती है। लेकिन जब कोई चांद नहीं रहेगा तो पृथ्वी अपना स्वयं पर से नियंत्रण खो देगी और धरती तब जोर से हिलने लगेगी। पृथ्वी के इस तरह घूमने के कारण धरती पर हर घंटे मौसम बदलने लगेगा। जहां धरती पर लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, वहीं अचानक से बर्फ़ पड़ने लगेगी और जहां बर्फ़ गिरती थी वहां तपतपाती धूप आ जाएगी और धरती पर भूकंप आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तथा धरती के सभी ज्वालामुखी सक्रिय होने लगेंगे, जिससे भयंकर तबाही मच जाएगी। जो लोग समुद्र के आसपास के इलाकों में रहते थे वे लोग सभी मारे जाएंगे। चांद के गायब होने के 5 दिन बाद बिना चांद के अजीब मौसम वाली दुनिया के लोग बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारेंगे। प्रत्येक घंटे मौसम बदलता रहेगा, किसान कोई अनाज नहीं उगा पाएंगे, चारों तरफ भुखमरी फैल जाएगी और सुनामी के चलते पानी के अंदर समुद्र में रहने वाले जीव और मछलियाँ भी मर जाएंगी। क्या आपको पता है, चांद के ना होने की वजह से धरती के घूमने की गति बहुत तेज़ हो जाएगी, जिसके कारण एक दिन केवल 6 घंटे का ही होगा, मतलब 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात।
चाँद के गायब होने के 1 महीने बाद। परंतु यह 1 महीना उस समय 30 दिन का नहीं बल्कि 7 दिन का ही होगा। महीने में केवल 7 दिन ही होंगे। लोग धीरे धीरे अजीब मौसम और समय वाली दुनिया में ज़िंदगी जीने की आदत डाल लेंगे। इस घटना से इंसान पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होंगे, पर जो लोग जीवित रहेंगे वह उन दिनों को याद करके दुखी होंगे जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था और धरती का मौसम बहुत अच्छा होता था। गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे मौसम अब लोगों के किस्से कहानियों में ही रह जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाँद हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।